ये पूरा महीना मार्च का आपका कैसा जाने वाला है? अब देखिए, इस समय ग्रहों की डेफिनेटली उथल पुथल है, बिल्कुल। बट डर कोई सोल्यूशन नहीं है। मंगल और राहु की युति अंगारक युति मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती। हम शनि की बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव में है। अगर हम गुरु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 3rd भाव में है। और गुरु जो है वो अभी अतिचारी के साथ वक्रीय यानी रेट्रो भी चल रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी है जो आपसे नॉलेजेबल व्यक्ति हो। कलर भी है जो हमें पहनना है और किसी कलर से हमें दूर भी रहना है। अदरवाइज नॉर्मली रेड कलर, सूदिंग कलर्स, ये सारे कलर्स का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिग्रही योग, यहाँ पे ग्रहों के योग ऐसे बनते जा रहे हैं कि अपने धन को संभाल करके रखो। यहाँ पे शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बन रहा है मीन राशि में शनि के साथ। तो यहाँ शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। कई बार हम उपाय तो करते हैं लेकिन वो इधर उधर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमें फल नहीं मिल पाता है। कोई भी अपने एनर्जी को ना आपने अननेसेसरली लड़ाइयों झगड़ों में नहीं निकालनी है। पूजा पाठ की तरफ आपको ध्यान जरूर देना है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। हम हमेशा आपके सामने आते हैं अपनी बहुत खास मेहमान को लेकर, जो आपको बताती हैं कि आपका पूरा महीना कैसा रहने वाला है। हम बात करते हैं 12 राशियों को लेकर। ये 12 राशियों में आपको पता चलता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और आपको किन चीजों से दूर रहना है। आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में पूरे महीने किसी भी तरह का कोई संकट, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको निराश और परेशान न कर पाए। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे यहाँ पर मार्च की राशिफल की, यानी कि ये पूरा महीना मार्च का आपका कैसा जाने वाला है। तो स्वागत करते हैं हमारी टैलेंटेड, बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्पेशल गेस्ट का। मेरे साथ हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कैसी हैं कंचन। मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। हैं? थैंक यू सो मच मैम। तो मैम हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपके साथ जब भी मुलाकात होती है तो हम सभी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हम उनको बताते हैं कि पूरा जो महीना है ये कैसा जाने वाला है। तो हर कोई इंतजार करता है कि भाई जीतू मैम को लेकर आओ और पूरा महीना कैसा जाने वाला है हम सभी को बताओ। तो सबसे पहले मेष राशि से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा है कंचन जी। और सबसे अच्छी चीज़ आपने एक चीज़ यहाँ कही है कि ये जो राशिफल होता है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो समय को है उससे आगाह कराता है। बिल्कुल। अब देखिए, इस समय ग्रहों की डेफिनेटली उथल पुथल है, बिल्कुल है। बट डर कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम डर ही अपने जीवन में रखेंगे तो हम अपने जीवन को चलाएंगे कैसे? और बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनमें एक व्यक्ति कमाने वाला है और अगर वही डरने लगेगा तो पूरे परिवार की रक्षा कौन करेगा? तो हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं, ग्रह हैं, ग्रहण है, एकादशियां हैं, अमावस्याएं हैं, अर्थक्वेक हैं, आपदाएं हैं। ये जीवन में जब तक जीवन है कुछ ना कुछ घटता ही रहता है ना? तो ऐसे में हमें सिर्फ अवेयरनेस जब हमें मिलती है तो हम कहीं ना कहीं एक सुरक्षित कदम अपने बढ़ाते हैं। बिल्कुल। अब मार्च का राशिफल भी कुछ ऐसा ही है। ग्रहों की थोड़ी सी भूमिकाएं अच्छी नहीं है। कुछ ऐसे इंडिकेशंस हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रकृति को भी डिस्टर्ब करेंगे और हमारी जिंदगी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। देखिए, जब भी मेदिनी ज्योतिष से अगर कोई चीज घटती है, घटना घटती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे अलग हैं। कहीं ना कहीं हम लोग उन चीजों से कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए शेयर मार्केट गिर गई तो कनेक्टेड हो गए ना। बिल्कुल। मान लीजिए यहाँ नहीं है, जैसे मिडिल ईस्ट की तरफ इस समय हालात इतने खराब है, वॉर की सिचुएशन है, तो कहीं भी अगर मान लीजिए ऑयल ही वहां का महंगा हो गया तो उसका प्रभाव हमारे पे पड़ा। इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई तो हमारे पे पड़ा। तो यानी कनेक्टेड हम हैं। बट यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है, भारत की कुंडली जो है वो सक्षम कुंडली है, यानी सॉल्यूशन निकालने वाली कुंडली है। तो हमें ये सॉल्यूशन मिलता है, हमें रास्ता मिलता है, पैनिक नहीं होना है। अब जैसे मार्च में होली भी है, मार्च में होलिका दहन भी है, मार्च में ही
गुरु वक्रिय से मार्गी होंगे। आप देखिए कितनी अच्छी बात है। गुरु वक्रिय थे, अतिचारी थे, डिस्टर्ब हो रहे थे हर व्यक्ति, फाइनेंशियली कंडीशन डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन वही मार्गी भी तो हो रहे हैं। यानी एक पहलू अगर हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब मिल रहा है तो दूसरा पहलू हमें बहुत अच्छा भी मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ, अपनी अपनी राशियों को हमें जरूर जानना चाहिए और उससे जुड़े कुछ ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे हमारे ऊपर इफेक्ट ना हो। अगर हो भी तो इतना माइनर हो कि हम उस पड़ाव को आसानी से निकाल लें। बिल्कुल। मेष राशि की बात करते हैं सबसे पहले। एरीज है और मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, वो अपनी राशि से एकादश भाव में रहेंगे। अब एकादश भाव में वैसे नॉर्मली मंगल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ जाकर के बैठेंगे, वो एक कॉम्बिनेशन डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल और राहु की युति अंगारक युति मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती। और ये काल पुरुष की कुंडली का भी 11th हाउस है और मेष राशि का भी 11th हाउस है, धन का भाव है। तो यानी यहाँ पर सूर्य, बुध, राहु और मंगल, 4 ग्रहों की युति बन गई। सूर्य आपकी सत्ता है राहु और मंगल के घेरे में, बुध आपका फाइनेंस सेक्टर है, ये भी उसके घेरे में, तीसरा वो भाव ही पीड़ित हो रहा है। तो ये इट मीन्स हमें ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप काम बिल्कुल मत करना, मार्च के महीने में कोई काम नहीं करना, कोई डील नहीं करना, ऐसा तो नहीं कह रहा ना। वो ये कह रहा है कि संभल करके काम करना। आप करिए, फाइनेंस भी अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा छानबीन करने में क्या दिक्कत है। अगर आप किसी को अच्छे से समझ जाएं, अच्छे से पॉइंट पकड़ लें उनके, फिर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बच जाएंगे। तो दिक्कत से बचने के रास्ते हैं, वही अवेयरनेस होती है। अब रही बात, अगर हम शनि की बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव में है, अगर हम गुरु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 3rd भाव में है। और गुरु जो है वो अभी अतिचारी के साथ वक्रीय यानी रेट्रो भी चल रहे हैं। अब यहाँ पर गुरु का जो सबसे अच्छा जो एक कॉम्बिनेशन आपको मिलने का, जब यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी भी मार्च में ही हो रहे हैं, तो यानी आपको एक अच्छा सहयोग करेंगे। गुरु की दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। गुरु कहते हैं जहां देखते हैं वहां उसे सपोर्ट करते हैं, उसे सेव करते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं। और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी, 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 11th भाव पर होगी। यानी फिर बात वही आ गई कि आपने डील कोई बड़ी करनी है, जरूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सलाह लेकर के करिए, बिल्कुल छानबीन करके करिए, तो आपको फायदा होगा। हेल्थ को थोड़ा सा बचा करके रखिए, अननेसेसरली किसी से लड़िएगा मत। ये जो मार्च का महीना है, ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, मतलब लड़ाई किसी और की, गले किसी और के पड़ रही है। अब जबरदस्ती जब आप किसी को, क्योंकि मेष राशि थोड़ी मंगल स्ट्रॉन्ग राशि है, इसके प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, ये उपद्रवी थोड़े से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि से हमेशा लड़ते रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो दूसरों की लड़ाई का जो पैचअप करवाने जाते हैं ना, उसमें वर्ड्स कुछ ऐसे बोल देते हैं कि लड़ाई उनकी तो खत्म होगी, आपके गले में पड़ सकती है। तो कह तो रही है अच्छी बात, बट टाइम गलत हो गया कहने का। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बच करके रहना। शुक्र का भी बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपके भाव में बनने वाला है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सुरक्षित तो रख रहा है, आपकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा, बट कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि आपको सोल्यूशन के लिए थोड़ी लोगों की सलाह लेनी है, किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी है जो आपसे नॉलेजेबल व्यक्ति हो। बिल्कुल। आजकल हम अपने आप को सबसे नॉलेजेबल समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारे से बड़ा नॉलेजेबल कोई है ही नहीं, बट जो घर के बड़े होते हैं, जो गुरु रूपी व्यक्ति होते हैं, उन्हें ज्ञान काफ़ी होता है। तो अगर थोड़ी सी सलाह ले लेंगे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। उपाय जरूर कीजिएगा। काले चने आपने एवरी सैटरडे उबालने हैं, लेकिन ये वो चने नहीं है कि रात को आप फ्राइडे को रात को भिगोते हैं और दूसरे दिन हम लोग अक्सर बनाते हैं, ऐसा नहीं। आपको डायरेक्ट उबालने हैं, और वो उबले हुए चने का दान जो है आपको सैटरडे के सैटरडे जरूर करना है, मंगलवार भी कर सकते हैं आप। इससे एनर्जेटिक भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे।
बिल्कुल। जी। तो लगातार जिस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि हर कोई अपनी राशि को लेकर परेशान है। मैम एक छोटा-सा सवाल है, मैम जो मेष राशि वाले हैं ये हमेशा से इन चीज़ों में बड़ा फँसे रहते हैं कि हमें कलर्स कौन से पहनने हैं? क्या हमारे लिए कोई ऐसा जी। कलर भी है जो हमें पहनना है और किसी कलर से हमें दूर भी रहना है? तो ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने इसलिए पूछी है हुँ। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लाल रंग नहीं पहनो, हाँ। लाल रंग इस समय मत पहनो, हुँ। काला रंग मत पहनो। तो देखिए जब रंग नहीं पहनेंगे तो फिर उसका पसंदीदा मान लीजिए कलर अगर लाल ही हुआ तो। बिल्कुल। देखिए मेष राशि जो मंगल का कलर माना जाता है वो रेड कलर ही माना जाता है। अब जैसे मेरा घर क्या मुझे पसंद नहीं होगा, हुँ। वो रेड कलर पहन सकते हैं, लेकिन रेड के साथ जब वो ब्लैक कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो वहां थोड़ी सी अटपटी सिचुएशन बन जाती है इनके लिए, यानी प्रवोक हो जाते हैं वो। तो हुँ। अगर ये नॉर्मली रेड कलर पहनते हैं आप पहनिए, अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। बल्कि अच्छा। आपको कहते हैं ना हीरे को हीरा हुँ, काट हुँ, रहा है, हुँ, जहर को जहर खत्म मत कर, एक हुँ, कहावत कहते हुँ, हैं। हुँ, लेकिन ये कहावत आपके ऊपर लगती भी है। हुँ, आप रेड कलर का यूज कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन रेड के साथ जब आप रेड कलर डालें तो ब्लैक ना डालें साथ में। हुँ। अदरवाइज नॉर्मली रेड कलर, सूदिंग कलर्स, ये सारे कलर्स का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको कौन से कलर यूज़ करने हैं ये भी बता दिया गया है और देखिए बहुत सारे लोग डराने का काम करते हैं कि ये वाला कलर मत पहनना, ये वाला कलर आप पहनोगे तो आपके साथ गलत हो जाएगा, हम्म, आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। हमारे इस प्रोग्राम की यही ख़ासियत है कि हम लोगों को डराने का कोई काम नहीं करते बल्कि आपके लिए जो अच्छा होता है, वो हम आपको बताते हैं। तो अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो जी, वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है मैम? बहुत अच्छा रहेगा। आप इतने अच्छे से बोलती है ना कि वाकई ये डराने वाला है ही नहीं शो, बिल्कुल। क्योंकि ये अवेयरनेस की चीजें हैं। हुँ, ज्योतिष इतना अच्छा शास्त्र है हुँ, कि अगर हम इसको फॉलो करें ढंग हुँ। से तो आप सोच लीजिए आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को कंट्रोल कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वृष राशि जो है वो शुक्र की राशि है। अगर हम शुक्र की ही प्लेसमेंट देखते हैं, क्योंकि कायदे से जो हमें ये मंथली राशिफल होता है, ये हमें ये देखते हैं कि उस महीने में आपकी राशि का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो कैसी सिचुएशन बना रहा है और उसके साथ कौन से ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जहां जहां हमें थोड़ी सी थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत होती है। अगर हम वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि के स्वामी शुक्र है, ये आपकी राशि से एकादश भाव। अब देखिए लग्जरीज का प्लेनेट, पैसा एक तो होता है कमाना, एक होता है उस पैसे का जो यूटिलाइजेशन अपनी लग्जरीज के लिए करना। तो आपके लिए पैसे का भी योग बना रहा है और आपके लिए लग्जरीज को खरीदने का योग बना रहा है। तो यानी एकादश भाव में, लेकिन लग्जरीज खरीदिए। हमने कहा ना एक ही बात कि काम ना करना ये नहीं है ज्योतिष में, काम संभल करके करना ये है ज्योतिष का मकसद। बिल्कुल। सूर्य यहाँ रहेंगे और ये भी 14 मार्च तक रहेंगे यहाँ पे इसी भाव में, 11th हाउस, आपकी राशि का 11th हाउस। अगर हम शनि भी यहीं पर, त्रिग्रही योग, यहाँ पे ग्रहों के योग ऐसे बनते जा रहे हैं कि जहां हमें थोड़ा सा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने धन को संभाल करके रखो। अगर यूटिलाइज करने जा रहे हो तो आप सलाह लेकर के करो, या फिर सलाह नहीं भी लेनी है तो एटलीस्ट उसकी रिसर्च कर लो, आप खुद ही कर लीजिए। आजकल तो इतनी सहूलियत मिल चुकी है कि आप हर चीज की रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके इफ बट को पहचान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके डिसीजन लेना। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। अब यहाँ क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मैं तो किसी से नहीं पूछूंगा, मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है, और करने जा रहे होते हैं कि बड़ी सेंसिटिव डील, पूछूंगा भी नहीं, डील भी करूंगा। तो कहीं आवेश में आकर के, एक हाइपर होकर के या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप डील ना कर लीजिएगा, तो नुकसान की संभावनाएं बन जाती है। ऐसा नहीं सब डूब जाए, झटका छोटा भी तो खतरनाक ही होता है ना। तो हमें यहाँ पे किसी भी तरीके से हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ को इस तरीके से चलाना चाहिए कि ना हमें रुकावटें चाहिए जीवन में और ना हमारे कारण हमारे परिवार में रुकावटें आए किसी भी चीज की। तो यहाँ थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। आपको तो स्पेसिफिकली एक उपाय करना है। देखिए आपको पैसा मिलना है, आपने लग्जरीज खरीदनी है,
खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रहे हो, जाइए। हम थोड़ा सा अवॉइड करवाएंगे। हम इसीलिए अवॉइड कराएंगे क्योंकि जो ग्रहण काल पड़ रहा है वो होली के बिल्कुल अटेम्प्ट कर रहा है, होली को कहीं ना कहीं ग्रसित कर रहा है। तो हम अगर के 15 दिन 20 दिन का थोड़ा सा समय ये अगर एक नाइसली बिता लें, कोई बड़े लॉन्ग ड्राइव पे ना जाए या फिर बहुत देर तक बाहर ना रहे या तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। आपके लिए एक उपाय ऐसा है जो कि आपको ज़रूर करना है। कोई भी कॉस्मेटिक या फिर परफ्यूम या फिर इत्र इस महीने में, चाहे किसी का बर्थडे पड़े, चाहे मैरिज एनिवर्सरी पड़े, आपने देना नहीं है। इनमें से कोई चीज़ गिफ्ट नहीं देनी है और ना ही लेनी है। अगर कोई आपको गिफ्ट करता भी है, सो गिव सम मनी, मे बी उसको आप 100 रुपीज दे दीजिए, जो भी आपका, क्योंकि ये एक ऐसा कई बार इम्पैक्ट होता है जो हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। अगर ऐसा करेंगे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी लग्जरीज खरीदिए, बहुत अच्छे से लग्जरीज खरीदिए, इंजॉय करिए, क्योंकि जब भी हम चीज़ें खरीदते हैं हम अपने सुखों के लिए खरीदते हैं। और कोई भी चीज़ अगर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाए तो आपको सुख कैसे देगा? पैसा तो लगा दिया आपने। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, डरना नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, ये करिएगा ज़रूर, क्योंकि इन्हें करने से आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या फिर जो भी परेशानियाँ आपके साथ चल रही हैं, वो ज़रूर यहाँ पर रुक जाएँगी। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की मैम, तो मिथुन राशि के लिए ये मार्च का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी, बिल्कुल। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी बुध होते हैं और बुध जो हैं वो वक्री है। हुँ, अब देखिए, बुध बुद्धि भी है, आपकी वाणी भी है, बिल्कुल। मनी भी है, और कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर बिजनेस के स्वामी है, जैसे हुँ, कपड़े के स्वामी हुँ, है ना। तो इसके लिए भी बुध का ही एक बड़ा अच्छा रोल आता है। तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। जब भी कोई प्लेनेट वक्रीय चाल में होता है तो वो हमारे फैसले अच्छे नहीं होने देता। कहीं ना कहीं हमारी वाणी के शब्द, इंटेंशन अच्छी होती है बट शब्दों का सहारा नहीं लेने देता। नीयत अच्छी होती है लेकिन जो एक प्रेजेंट करने का आपका तरीका होता है वो कहीं ऐसा लगता है कि इनकी नीयत खराब है, जबकि नीयत आपकी खराब नहीं होती है। वो एक समय ऐसा होता है, एक दौर ऐसा होता है कि वक्रीय बुध कहीं ना कहीं वो छाप, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ता जो उसे छोड़ना चाहिए सामने वाले के ऊपर। 29 मार्च को बुध बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे और ये आपकी राशि का 9th हाउस है, भाग्य का स्थान। भाग्य का बुद्धि से, भाग्य का वाणी के साथ संबंध आ रहा है। अच्छा बोलिएगा, इस बार सोच के बोलिएगा, और जो माइंड में चल रहा है ना उसको कोशिश कीजिएगा कि वैसा ही कन्वे करने का। कि भाई जल्दबाजी होती है ना, उसमें हम बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ चाह रहा है बात, तो ये एक सिचुएशन थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। सूर्य, मंगल, बुध, राहु, ये चारों ग्रह एक साथ रहेंगे। राहु गुमराह, मैंने कहा ना कि कहना कुछ चाहेंगे, बात कुछ और हो जाएगी और उसका रूपरेखा कुछ और बदल सकती है। ये मार्च के महीने में ही है ज्यादा प्रॉब्लम, और ऊपर से ग्रहण, ऊपर से होलिका दहन, फिर यही बीच में जो गुरु हैं वो मार्गी भी होंगे। तो यानी सिचुएशन कभी अप एंड कभी डाउन, ये एक लेवल चलेगा मार्च में। बट यहाँ पर हमें खास करके एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है हर प्लेनेट को। अब ग्रहण जो है वो तो चंद्र ग्रहण है, केतु के साथ बैठ करके लगना है ये ग्रहण, सिंह राशि में लगना है, लेकिन एक्सिस में सारे ग्रह आप भी तो है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक तो आपने कोशिश करनी है कि पूरा महीना जब भी आप स्नान लें तो आप गंगा जल की कुछ बूंदे डाल करके ही स्नान लें पूरा महीना। एक तो आप निरोगी काया यानी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। दूसरा, हो सके तो कुछ बूंदे एटलीस्ट 2 या 3 बार मार्च के महीने में आप गंगा जल की पीजिए, जरूर ग्रहण करिए उसे। इससे आपकी वाणी में एक अच्छा, एक सॉफ्टपन आएगा। दूसरा, आपके माइंड के अंदर एक क्लियरिटी आएगी
कि मैं क्या बोलना है, क्या समझाना है, वही समझ आएगा सामने को, और आपका धन का नुकसान नहीं करने देगा। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली थी कहीं ना कहीं रुकी, अटक गई है बीच में। आपने तो 100% श्योर थे कि मेरे को तो ये जॉब मिलनी ही मिलनी, ये काम मेरा होना ही होना था, ये होना ही होना। तो वो अटकना और लास्ट मोमेंट पे अटकना, ये ऐसी संभावनाएं बन सकती है। अगर आप कुछ उपाय रेमेडीज करते हैं तो ये क्लीन एंड क्लियर भी होती है। आपको स्पेसिफिकली एक ध्यान रखना है कि आपने कोई भी किसी भी तरीके की लिक्विड आइटम, जैसे हम किसी के घर जाते हैं ना तो कोल्ड ड्रिंक्स का पैक ले जाते हैं या जूसेस का पैक ले जाते हैं, कोई लिक्विड चीज गिफ्ट नहीं करनी है मार्च के महीने में। हाँ, आ रही है आपके पास तो अच्छा है। अब ये ना कहिएगा कि आ रही है आपके पास तो अच्छा है, उनको फोन करके बोल देना हमारे घर में आओगे ना तो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आना, ये नहीं कहना है। ऑटोमेटिकली अगर ऐसी कुछ सर्कमस्टांसिस बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हरी चीजों का जितना ज्यादा हो सके सेवन करिएगा। हरे कपड़े को पहनने का प्रयास कीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि बहुत डार्क हरे कपड़े, बट कोशिश करिए एटलीस्ट 2 या 3-4 बार आप हरे कपड़े अगर इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, वो बेटर। अदरवाइज आप एक हरे रंग का रुमाल जो है वो अपनी पॉकेट में हमेशा कैरी करें। ये भी करेंगे तो भी आपको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, तो लगातार हम सभी राशियों पर बात कर रहे हैं, साथ के साथ आपको उपाय भी दिए जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मैम कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के लिए ये पूरा मार्च का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी, चंद्रमा की राशि है और पूरा चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रही हैं आज आप हैं सफेद पहन करके। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि का सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसके स्वामी है चंद्रमा और चंद्र ग्रहण ही लगने वाला है। तो हमें यहाँ पर, क्योंकि ग्रहण कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं डालता है, और खास करके ये 2 ऐसे प्लेनेट होते हैं जो हमारी कुंडली को रूल करते हैं, यानी एक राजा और एक रानी। जब सूर्य ग्रहण होता है तब भी दिक्कत होती है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो स्पेसिफिकली जिन लोगों को ज्यादा ट्रिगर करती है प्रॉब्लम, वो होते हैं बुजुर्ग हमारे, वो होते हैं बीमार व्यक्ति जिनकी बॉडी के अंदर क्षमता थोड़ी कम होती है, वो होते हैं जिनका चंद्रमा नीच का होता है, जो इमोशनली जल्दी घेरे में आते हैं, छोटे बच्चे, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कर्क राशि वालों को खास करके सावधान, क्योंकि आपकी राशि को मार्च के महीने में ही ग्रहण लग रहा है। 45 डेज तक तो कहते हैं प्रिकॉशन लेने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप 10-15 डेज इतना तो प्रिकॉशन ले सकते हैं। बहते हुए जल के पास छोटे बच्चे हैं, कोशिश कीजिएगा कि माता पिता खास करके ध्यान रखें कि बहते हुए जल के पास छोटे बच्चों को ना भेजा जाए या फिर उनकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जाए। और रही बात, अगर हम आपकी बात करते हैं, चंद्रमा जो है वो 17 मार्च को 8th भाव में रहेंगे आपकी राशि से। तो आपको कहीं ना कहीं सडनली एंजाइटी हो सकती है। मतलब जैसे होता है ना कि बात किसी और की थी, आपने बस सुन ली, प्रॉब्लम किसी और की हुई, आपने देख ली और बस उसी को लेकर के अपने जीवन के साथ आपने कनेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। भाई उसके साथ हुआ है, आप अपने पे इसीलिए ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी चंद्रमा की जो सिचुएशन है वो कुंडली में ठीक नहीं है, इसीलिए आप अपने साथ जल्दी कनेक्ट कर रहे हैं उसको। आपको खास करके इस समय पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ पंगा ना लीजिएगा, महिलाएं हैं तो अपने से बड़ी महिलाओं के साथ पंगा नहीं लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, अपने से बड़ी, देखिए घर में सासू माँ भी है, घर में बड़ी ताई जी भी हैं, बुआ जी भी हैं, तो ऐसा तो नहीं कहते सिर्फ सास ही अटेम्प्ट हो जाती है ना, तो दादी माँ भी होती है, मदर भी आपसे बड़ी है। तो अपने से बड़ी महिला के साथ वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि ये इशू जो है ना ये बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों के बीच में रिश्तों में गैप बना देगा, और फिर ये गैप भरना थोड़ा मुश्किल होगा अगर मार्च के महीने में कहीं कोई एक फ्रिक्शन आ गई किसी भी रिश्ते में। सबसे पहले उपाय आप क्या कीजिएगा, आप चांदी के छल्ले 2 बनवाइए। ये लेडीज करेंगी, जेंट्स को अलग उपाय बताएंगे।
और 2 वो छल्ले जो पैरों के अंगूठों में पहनने हैं आपने। वो छल्ले आपने पूरा मार्च के महीने में अपने पैरों के अंगूठों में डाल के रखना है। हम तो यही कहेंगे कि आपको तो ये पहले राशिफल पता चल गया है, आप 1 तारीख को से पहले ही पहन लीजिए। अगर मैं तो कहूंगी कि आप फरवरी एंड में ही पहन लीजिए, ज्यादा बेटर है। या फिर आपको लगता है कि 1 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 1 तारीख को ही बने बनाए मिल जाते हैं, वो नीचे एक पार्ट कटा हुआ होता है जिससे आप वो है टाइट या साइज को अपना एडजस्ट करा सकते हैं। कोशिश कीजिए डालिएगा डालिएगा। अब जेंट्स की अगर हम बात करें, वो कड़ा डाल सकते हैं, वो एक छोटा सा चांदी का सिक्का अपने पास रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, और चेन डाल सकते हैं, कोई लॉकेट जहाँ है वाइट धागा है उसके अंदर कोई छोटा सा लॉकेट डाल सकते हैं। या ये भी नहीं कुछ करना चाहते क्योंकि जेंट्स बड़े लिमिटेड चीजें करना पसंद करते हैं, तो अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई आपके पास से चांदी की धातु है उसमें पानी पीना शुरू कर दीजिए, और मार्च के महीने में ये जरूर कीजिए। जी बिल्कुल, सारे उपाय बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा और ये सारे उपाय आपको करने हैं, क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को खुद से दूर रखना चाहते हैं तो ये उपाय आप जरूर करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैम सिंह राशि की। तो ये पूरा मार्च का महीना सिंह राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी, देखिए सिंह राशि में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, जो ग्रहण लगना है वो सिंह राशि में लगना है, ठीक है, और इन्हें तो खास करके बचना है। और अच्छा। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो उच्च सत्ता के स्वामी माने जाते हैं, यानी हायर पोजीशन। तो जितने भी लोग, सबसे पहले मैं यही जरूर कहूंगी कि इसको डर में ना कनेक्ट करिए, बट आप एक इतनी सेंसिटिव पोस्ट पर होते हैं कि आपको कई लोगों को देखना होता है, तो अपना पोजेसिव पन थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जैसे कहते हैं ना, घर का मुखिया उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे, तो आपको कहीं भी भेदभाव इस समय मार्च के महीने में स्पेसिफिकली नहीं करना है, क्योंकि कोई एक ऐसी चूक आपसे होगी जो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा। सूर्य इसके स्वामी है, 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहने से, यानी आपकी राशि का 7th हाउस, 7th मीन्स हमारा अपोजिट। अब वो चाहे लाइफ पार्टनर ले लीजिए, चाहे आप जिनके साथ काम करते हैं, या फिर आप जिनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पक्ष नहीं सुनना है। अगर मान लीजिए घर की बात करते हैं, तो घर में कई बार क्या होता है, आप वाइफ की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उसकी वाइफ की बात को सुन करके ना अनसुना कर देंगे। बात किसी की सुनेंगे, माता जी की, और बात सुन करके फिर आप उनके से लड़ने झगड़ने भी लगेंगे, या आप वाइफ की बात सुन करके माता जी से लड़ने झगड़ने लगेंगे। तो यहाँ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप सुनिए जरूर। देखिए, घर का मुखिया एक मेल पर्सन ऐसे होते हैं, उनकी ना सबकी ही बात सुननी पड़ती है, तो कहीं ना दिल बड़ा करना पड़ता है, उसे समेट के भी रखनी पड़ती है। तो आपको ये मार्च के महीने में ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनेगी, आपने दोनों की सुन लेनी है, लेकिन रिएक्ट कहीं नहीं करना, और अलग अलग से बता देना कि मैंने उनको बोल दिया है, उधर भी जाकर बता देना मैंने उनको बोल दिया, यानी एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। इससे आपके घर की अवस्था जो है वो बेटर रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा जल्दी खत्म नहीं होगा। कम से कम 45 डेज तक आपके घर के अंदर उथल पुथल मचा के रखेगा। तो अगर आप चाहते हैं सच में कि आपके घर में झगड़ा ना हो, तो आपने ऐसे ही करना है। अब दूसरी बात, यहाँ पे शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बन रहा है मीन राशि में शनि के साथ। अब शुक्र क्या है आपके लिए, आपके पत्नी, पुरुषों के लिए, लेकिन जो यंग बच्चे हैं उनके लिए शादी के कारक भी हैं। तो यहाँ शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, यानी जिन लोगों की शादी तय होने वाली है या ऑलमोस्ट ऑल जो है बात काफी क्लियर है, वो थोड़ी सी बात क्लमजी होगी मार्च के महीने में। अप्रैल में फिर जाकर के वही बात क्लियर हो जाएगी, यानी बात को ना बढ़ाइएगा नहीं। अगर मान लीजिए सामने वालों ने कहा कि हमें ये चीजें थोड़ी सी अभी हमें समझने का मौका दीजिए, थोड़ा समय रुक जाइए, तो थोड़ा सा सच में ही रुक जाइए, क्योंकि मार्च का महीना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, प्लैनेटरी सिचुएशन की वजह से डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा, अगर क्योंकि बड़े सेंसिटिव रिश्ते आप जोड़ने जा रहे हैं,
उन रिश्तों में किसी भी जगह किसी भी तरीके से कोई एक डाउट फैक्टर नहीं आना चाहिए। और जो ये ग्रहों का खेल बन रहा है, ये डाउट क्रिएट करने का खेल बन रहा है। दूसरा, आपको कुंभ राशि में, जैसे मैंने कहा ना कि 7th, वहां पे सूर्य, मंगल, राहु, बुध, तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा कुछ समय। अगर आप मार्च के महीने में थोड़ा सा शांति से निकाल लोगे तो आपके रिश्ते भी हेल्दी रहेंगे और आपको आगे जाकर के कोई नेगेटिविटी फेस भी नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, घर की महिलाओं की अगर तबीयत खराब होती है तो सीधा डॉक्टर की ही सलाह लीजिएगा। ज्यादातर हम लोगों के अंदर एक मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे समझ लीजिए कि हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि सर दर्द हुई, आप जी ये वाली दवाई खा लो। पता होता है उनको कि सर दर्द बस इसी से ठीक होती है। अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार सर दर्द सेम ही तरीके की हो सकता है अंदर उनको कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो। पेट दर्द हुआ, ये वाली दवाई खा लो, बुखार हुआ जी ये वाली, तो यानी आप ही डॉक्टर बन रहे हैं सबके। तो ये ना कीजिएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दवाई रिएक्ट करने के चांसेस बन रहे हैं इस टाइम में। आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, घर का ईस्ट कॉर्नर एक तांबे का सिक्का लाइए, भले ही वो पूर्ण रूप वाला जो कहते हैं ना बना होता है कि एक तो पूरा सॉलिड होता है, एक होता है बीच में छेद वाला। तो यह छेद वाला नहीं होना चाहिए, पूरा सॉलिड वाला सिक्का लाना है। वो सिक्का ईस्ट एरिया में, अपने घर का ईस्ट एरिया जमीन के ऊपर रख करके उसके ऊपर गेहूं ढक देने हैं, यानी वो सिक्का दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर से आप कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, या न्यूज़पेपर लगा के साइडों पे पूरा टेप लगा दीजिए, क्योंकि उसको पूरा महीना वही रखना है आपने। उसके बाद आपने अगले महीने में ये सामान निकाल करके इसे जल में बहा देना है, उसमें इंक्लूड सिक्का। घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, कोई डिसीजन अच्छा लेने जा रहे हैं वो अच्छा होगा, आपकी सर्विस को लेकर के कुछ अच्छे आपको इंडिकेशन मिल सकते हैं, प्रमोशन के इंडिकेशन मिल सकते हैं, घर की अवस्थाएं जो हैं वो भी सुधरी रहेंगी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कन्या राशि के बारे में। लगातार हम यहाँ पर उपाय भी आपको बता रहे हैं, कोई डराने का कार्य आपको यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीजें बताई जा रही हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही हैं, आपके लिए बिल्कुल बेहतर हैं। तो कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है मैम पूरा महीना? जी, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, मरकरी हैं, और वैसे बड़े सॉफ्ट होते हैं ये। और बुध की एक बड़ी खासियत है, एडजस्टिंग नेचर होती है इसके अंदर। अच्छा। मेरे साथ बैठ गए तो मेरी वाह, किसी और के साथ बैठ के उनकी वाह। लेकिन उनकी एक चीज बड़ी अच्छी है, वो वहां दूसरी जगह जाकर के वाह तो करेंगे ना, लेकिन इधर की चुगली वहां नहीं करेंगे। अच्छा। मतलब वो वाह सबकी कराएंगे, बट चुगली नहीं करेंगे। तो अच्छी, ये एक अच्छी नेचर मानी जाती है, नॉट बैड। अब ये भले ही हर किसी का अपना सोचना कि ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, पर ऐसे नहीं होते हैं। सारे प्लेनेट भैया अच्छे होते हैं। आप लोग, हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप, प्लेनेट कहाँ खराब होता है, बिल्कुल। कहीं प्रारब्ध हमारा खराब होता है, कहीं हमारी नीयत खराब होती है, कहीं हमारी सोच खराब होती है, जो कनेक्ट हो जाती है तो वो फिर डबल उसका रिएक्शन मिलता है हमें। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो बुध जो है वो कुंभ राशि में 20 मार्च को जाकर के ये मार्गी होंगे। रहा तो यहाँ पे, लेकिन 20 मार्च को मार्गी होंगे। आप सोचिए 20 मार्च तक वक्री है, तो यहाँ आपको वाकई ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ मिलते मिलते ना, जो आपके बड़े प्यारे वेल विशर, जिनके ऊपर खास करके आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, वो आपका काम नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको सताने के लिए करे, उनसे हो जाएगा ऐसा, क्योंकि वो आपकी सारी बातें जानते होंगे। हमने कहा ना बुध हर जगह बैठ जाता है, उसको आपकी सारी बातें पता होंगी। वो करेगा क्या, कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आपकी फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्रमोशन होने वाली है, और आपकी बात को सामने वाले को ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी प्रमोशन मत करिए, वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छी पर्सन है, लेकिन ना ये थोड़ा सा लेट हो जाती है कभी कभी, बट इनकी प्रॉब्लम है। बस वो प्रॉब्लम पकड़ ली, वो प्रॉब्लम पकड़ के क्या हुआ, आपका काम रुक गया, जबकि उनकी इंटेंशन नहीं थी ऐसी करवाने की। तो आपके साथ मार्च के महीने में कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल,
पूजा भक्ति करिए, क्योंकि ये समय हमने कहा ना कि ये समय ग्रहण काल का समय भी चलेगा मार्च के महीने में, और उसका इम्पैक्टिव ग्रहण माना जा रहा है, इसीलिए क्योंकि ये 15 दिन के अंदर दूसरा ग्रहण पड़ जाएगा। सूर्य ग्रहण गया और चंद्र ग्रहण, तो यानी ये ग्रहण जो है इम्पैक्टिव है। आप थोड़ा सा संभलिएगा। घर के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा। घर में जो मिडिल एज के बच्चे हैं उनके फ्रेंड सर्कल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस संगति की तरफ कौन बच्चा बढ़ रहा है। देखिए, जबरदस्ती करना एक कहते हैं कि बड़े हैं हम लोग तो जबरदस्ती कर देते हैं। जबरदस्ती नहीं, अगर हम इसी चीज को किसी मैनिपुलेट करके किसी अच्छे तरीके से बच्चे को अगर समझाएं, बच्चों को समझ आती है। लेकिन कई बार हम बच्चों को ना इरिटेट कर देते हैं, जबरदस्ती उनके ऊपर थोपते हैं। थोपना चाहिए नहीं, बात को समझाना, सोल्यूशन निकालना और थोपना, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो आपको थोड़ा सा उनको कंसल्टेंसी जैसे हम कहते हैं वो करनी चाहिए। आप किसी ज्ञानवान व्यक्ति से, या फिर जो आपको लगता है कि जिनसे ये बात सुन सकते हैं बच्चे, उनके साथ भी जाकर के उनकी कंसल्टेंसी आप करवा सकते हैं। दूसरी बात, शनि प्लस सूर्य, 7वीं दृष्टि जो है उनकी कहीं ना कहीं आपको एक छोटे से लॉस का इंडिकेट कर रही है। अब लॉस कैसा होगा, जैसे मान लीजिए आपने पार्टनरशिप की हुई है किसी के साथ, वहां पे या तो पार्टनर अलग हो सकते हैं, या फिर आपको ये पता चल सकता है कि मेरा अपोजिट पार्टनर जो है वो कुछ कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहा है आपके साथ। ये एक संभावना बन सकती है। हाँ, ट्रैवल के लिए हम जरूर कहेंगे कि लॉन्ग ट्रैवल अगर आप थोड़ा सा बच सके तो ना करें तो अच्छा है। अगर करना पड़ता है तो आप किसी अच्छे शुभ समय को देख करके, शुभ काल को देख करके, तब आप घर से बाहर निकल करके, ऐसा नहीं कि आप ट्रैवल करें ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाना आपने घर से ही नहीं निकलना, ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय का अगर ध्यान रखते हैं, किसी अच्छे समय में अगर हम घर से निकलते हैं या फिर शांत मन से घर से निकलते हैं तो हम अपनी यात्रा को पूरा करके आते हैं अच्छे से। तो आपने थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए ही घर से निकलना है, और अदरवाइज अगर टाल सके तो बहुत अच्छा है। काले तिल, ये आपको पानी में बहाने हैं, हर शनिवार को बहाने हैं, याद रखिएगा, इसे भूलना नहीं है। ये एक ऐसा उपाय है जो आपकी एनर्जी को क्लीन करेगा। अगर आप बहा नहीं सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, वो बहते हुए पानी में आप नहीं कर सकते हैं, आपके घर के अंदर जो नल है, टैप वाटर है, वहां नहीं, अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर है और साथ में आपके पास बालकनी भी है या फिर छत भी है, छत पे भी कोई नल है, वहां आप थोड़ा सा पानी लीजिए, बहा दीजिए। अगर नल नहीं है ऊपर, थोड़ा सा पानी ले जाइए अपने घर से, लोटे में पानी डालिए, छत पे जाइए, अपने हाथ में तिल रखिए, दूसरे लोटे से पानी डालिए, वहां से बहा दीजिए। यानी ये काम आपको करना ही करना है। यकीन मानिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक डिस्टरबेंस होती हुई नजर आ रही है, और वो डिस्टरबेंस आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। जी बिल्कुल। तो हम अब बात करेंगे यहाँ पर तुला राशि के बारे में कि भाई तुला राशि के लिए ये पूरा मार्च का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस तरह की परेशानियां होंगी और उपाय क्या कुछ होंगे। तो तुला राशि के लिए ये मार्च का महीना कैसा है मैम? जी, तुला राशि वालों के जो स्वामी है वो शुक्र हैं, और शुक्र हमेशा ही हर किसी को हैप्पीनेस ही देते हैं। लेकिन जब कहीं ठन जाती है ना एक दूसरे के साथ, जब कहीं उनको लगता है ना कि मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति है वो जिसके अंदर मैं अहम बहुत है, वहां ये, क्योंकि शुक्र जो है वो बेसिकली दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, ये ठनने में सबसे पहले आगे आ जाते हैं। कोई ठन जाए इनके साथ फिर ये छोड़ते नहीं है सामने, अदरवाइज ये नॉर्मली जो है कहते हैं सब अपने अपने काम करिए, खूब इंजॉय करिए, अच्छे से रहिए। लेकिन जहाँ ईगो फैक्टर आता है, क्लैश होती है इनकी, वहां ये फिर तंग करते हैं। अब यहाँ तंग मार्च में करेंगे या नहीं करेंगे, पहले ये देखते हैं। शुक्र छठे भाव में शनि और सूर्य के साथ है। अब 6, 8, 12 का जो भाव माना जाता है कुंडली का, ये कायदे से मैलेफिक प्लेनेट यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब मैलेफिक प्लेनेट में शुक्र तो नहीं आते हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन वो मैलेफिक यानी पापी ग्रह में कंसिडर नहीं होते हैं। शनि
और सूर्य हाफ मैलेफिक यानी हाफ पापी ग्रह, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे अच्छा है। अब जब आप का स्वामी वहां जाकर के बैठेगा तो कहीं ना कहीं जो अच्छी चीजें आपने खरीदी हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि गोल्ड का रेट हल्का सा कम आया तो भाग गए, ऐसे भागे खरीदने के लिए, पता नहीं कितना हम इसका कमा लेंगे। तो हो सकता है कुछ ही पल में मार्च में आपको लगे कि फिर उथल पुथल हो गई, और ऐसी संभावना है, ऐसा होगा। पर डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि उसके बाद मार्च के बाद में फिर से वो चीज लेवल पर आएगी आपके लिए। कोई ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी जिससे आपकी सारी चीजें जो है आफ्टर मार्च ट्रैक पर आ सकती हैं। आपको हाँ डेफिनेटली आपको थोड़े उपाय भी करने हैं, भक्ति भी करनी है, अपने मन को पॉजिटिव भी रखना है, इंजॉयमेंट पे कंट्रोलिंग करनी है। यानी जैसे हम फ्रेंड सर्कल है, शाम को घूमने जाना है, आज यहाँ फेस्ट हो रही है, आज वहाँ कुछ हो रहा है, ये तो ज्यादा घूमने की तरफ हमारा रुझान रहेगा। लेकिन रहेगा वो कौन सा, आफ्टर सनसेट। तो हम ये कहेंगे कि इसको अगर कंट्रोल कर सके तो करिए, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेट करके निकलिए, क्योंकि यंग बच्चों पर इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ने वाला है। आप पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करिए, या पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को जरूर एक छोटा सा काउंसलिंग करके भेजिए। प्लस उन पर नजर नहीं, मतलब बच्चे पीछे पीछे पीछा नहीं करना है उनका, उनसे ये पूछ करके रखिए कि बच्चे आप कहाँ पर होंगे आज, आप सिर्फ इतना बताइए, क्योंकि किसी के साथ एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। वहां पर आपके भी बच्चे भी सुरक्षित और आप भी सुरक्षित रहेंगे। 25 मार्च या 25 मार्च के बाद में कोई एक ऐसी अच्छी डील आपकी होने वाली है कहीं धन से रिलेटेड, और वो डील आपको काफी लंबे समय तक फायदा देती हुई नजर आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, यानी धन का भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी का इंडिकेशन दे रहा है, बट आफ्टर 25। एक ऐसी क्योंकि क्या होता है जब हमारी सारी चीजें अच्छी होती है ना, तो कई बार हम कहते हैं नजर लग गई जी। नजर नुजर कुछ नहीं लगी होती, आपके अंदर एक वहम बैठा होता है, हमें वहम निकालना है बेसिकली। चलो अगर आपको यही लग रहा है कि नजर लग गई तो इस वहम को निकाल लीजिए, और अगर वहम बैठा है उसे भी निकाल लीजिए, निकलेगा ये। खुले मैदान में कोई भी ऐसा पार्क, कोई भी ऐसा खुला मैदान, वहां पे जाकर के उसका सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाइएगा। एक काले रंग की छोटी सी काजल की डिब्बिया बस वहां पे रख दीजिएगा। इससे आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं मैंने ऐसा काम कर दिया ना, किसी एक का तो काम खराब करके आया हूं मैं, ऐसा नहीं होगा। यहां से हमारे वैदिक उपाय याद रखिए, कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, सिर्फ आपका फायदा करते हैं। दूसरे का नुकसान नहीं होगा बट आपका फायदा जरूर होगा। आपकी अच्छी एक एनर्जी जो है वो बनेगी, और जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो थ्रो होगी। ओवर कॉन्फिडेंस हटेगा, कॉन्फिडेंस से आप अपनी बहुत सारी चीजों को ठीक करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ग्रहण है, मार्च में ही ग्रहण है, और ये 15 दिन के अंदर ही ग्रहण पड़ रहा है। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर हम लोग ना भूल जाते हैं, जैसे थोड़ा समय निकलता है भूल जाते हैं। तो ग्रहण हुआ बस भूल गए, उसके बाद हम ये कह रहे हैं 45 डेज, इफ नॉट 45 डेज एटलीस्ट 30 डेज ऑफ मार्च द मंथ, जो इसको आप कर लीजिए। तो महीना, एक महीना थोड़ा सा शांति रखिएगा जी। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर वृश्चिक राशि को लेकर कि वृश्चिक राशि के लिए ये पूरा महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ उपाय आपके लिए हैं, और क्या कुछ है जिन चीजों से आपको थोड़ा सा इस महीने, मार्च के महीने में दूरी बनाकर रखनी है। तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है मैम? जी, वृश्चिक राशि ना, मंगल मंगल जब भी हाँ, आता है ना, ऐसे बिल्कुल। मंगल से इतना डरे हैं लोग, पता नहीं कितना डरा दिया गया है। मंगल, राहु, केतु, ये वो, पता नहीं डरिएगा। देखिए, डर डर के ना आप कोई काम कर नहीं पाएंगे, उल्टा बीमार भी पड़ेंगे, फिर अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर देंगे। अब मंगल 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 हम भी तो शो कर ही रहे हैं ना, बिल्कुल। हर महीने शो कर रहे हैं।
और अच्छे तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, अपनी एनर्जी को ना खुद भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। ऐसे नहीं, हमारे बुजुर्ग पूर्वज कहते थे भगवान का नाम लेना है, सूर्योदय से पहले उठना है, शाम को गोधूली वेला में अपने घर में दीपक जरूर जलाना। ऐसे क्यों थोड़ी कहते थे, उनको मालूम था कि ये इतने सेंसिटिव टाइम होते हैं, अगर हम कुछ भी इस समय करते हैं तो हमारी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है। तुला राशि की अगर हम बात कर रहे हैं, वृश्चिक राशि की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ भी शुक्र घुसने लगे। हम बात करने थे हमने वृश्चिक की, तुला जी यहाँ भी आ रहे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 4th भाव में ही रहेंगे, यानी आपकी राशि से 4था भाव। अब देखिए, यह मंगल को तो गलत तो बड़ी जल्दी ठहरा दीजिए, मंगल ये करेगा, मंगल वो करेगा। मेदिनी ज्योतिष के साथ अपनी इंडिविजुअल कुंडली को मत जोड़िए। हम क्या करते हैं, घटना कहीं हो रही है, उसको हम अपनी राशि से जोड़ते हैं। वहां के सरकमस्टांसिस अलग होते हैं। हाँ, उसका इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा सा। मैंने कहा ना, किसी पैसा गुम हो गया तो थोड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर आ गया, तो लेकिन इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेना कि आपकी मानसिक अवस्था डिस्टर्ब हो जाए, ये गलत है। 4th भाव में मंगल जो होता है वो आपका घर बनाता है। प्रॉपर्टी का सपना बहुत सारे लोगों ने लिया है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी भी बनने वाली है इस बार। हम नहीं कह रहे कि सारों की ही बन जाएगी। अब जैसे बुध है यहाँ, सूर्य है यहाँ, राहु है, थोड़ा सा ना आपको घुमाएगा। जैसे हम कोई घर बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमने ना घर तो लेना है, कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही। क्या आप गए ढूंढने घर? नहीं गए ना। आप तो चाह रहे हो कि घर बैठे आ जाएगी अपॉर्चुनिटी, नहीं आई। आपको राहु गुमराह करता नहीं है, घुमाएगा खूब सारा। यहाँ भागो, यहाँ भागो, देखो 10-15 प्रॉपर्टीज देखो, आपको घर बनना है। और ये घर बनने के जो सर्कमस्टांसिस है, ये मार्च में ही बन रहे हैं। यानी एटलीस्ट घर नहीं भी खरीद पाए ना, तो टोकन अमाउंट देकर के बुकिंग, या फिर कोई ना कोई ऐसा कहते हैं ना, वो बयाना बोलते हैं कि वो थोड़ा इनिशियल अमाउंट जिससे हम हो सकता है वो देकर के आप चीज को बुक कर सके। हो सकता अभी तक आपने बहुत छोटे घर में कैसे गुजारा करा परिवार के साथ, लेकिन कोई एक ऐसी सपोर्ट मिली, आप किराए का मकान भी, लेकिन बड़ा डबल किराए के मकान में जा रहे हैं, इतना आप अफोर्ड कर पाएंगे, यानी सिचुएशन बन गई ना, तो अच्छी सिचुएशन बन रही है। तो 4th हाउस में ये चीजें आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, बट हाँ थोड़ा सा भगाएगी जरूर ये इधर उधर। माता जी की सेहत का खास करके ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर एक चीज मैंने बहुत गलत एक बार सुनी है कि कहते हैं कि चंद्रमा पीड़ित तो हो तो माता जी की हेल्थ खराब होती है। हाँ होती है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। चंद्रमा पीड़ित हो तो धन का नुकसान होता है, फ्लो की कमी होती है, धन का नुकसान नहीं करता चंद्रमा। दूसरा, और चंद्रमा पीड़ित है तो माँ की हेल्थ है तो पैसे का भी प्रॉब्लम है, दोनों का प्रॉब्लम हो रहा है। हम एक काम कर देते हैं, हम दूर थोड़े से अलग रह जाते हैं, इससे माता जी भी ठीक रहेंगे, हमारा फ्लो भी ठीक हो जाएगा। अरे, आप उस एनर्जी से डिटैच हो रहे हैं, माँ के साथ से अगर आप अलग होते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपने तो खुद ही अपने चंद्रमा को सबसे पहले पीड़ित किया है। उल्टा आप उनकी ज्यादा केयर करिए, उनका ध्यान रखिए। आप कितने भी व्यस्त रहें, दिन में 10-15 मिनट जरूर ऐसे निकालिए जो आप अपनी माँ की होरा में रहें, उनके आंचल के साय में रहें, उनके एनर्जी के साथ अटैच रहें। देखिए, आप चंद्रमा आपका बहुत अच्छा एक रिजल्ट देने लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रही बात अगर हम अब मंगल की बात, क्योंकि ये चंद्रमा का घर माना जाता है, मदर का घर माना जाता है, इसीलिए हमने मंगल के साथ चंद्रमा के बारे में ज्यादा बताया आपको। आपको खास करके मदर की होरा में रहना है, मदर रूपी महिलाओं के साथ बहुत अच्छी सपोर्ट करनी है, आशीर्वाद लेना है उनका। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर खास करके थोड़ा सा जब पड़ती है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों के अंदर एक अग्रेशन पंसा आने लगता है ना, तो हमें नहीं ये आने देना, क्योंकि सप्तम भाव पर ये दृष्टि आपकी पारिवारिक जिंदगी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। यानी गुस्सा आ जाएगा छोटी छोटी बातों में, अननेसेसरी। कभी नहीं लड़े, बच्चे भी कई बार ऐसे शॉक्ड होते हैं कि हमारे माता पिता तो कभी लड़े नहीं, ये क्या हो गया इनको, ये पक्का कुछ हो गया इनको।
तो ऐसी सिचुएशन मार्च के महीने में बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि हम बात को बढ़ाए ना, क्योंकि बात बढ़ जाती है तो फिर कोसों दूर तक जाती है। जब भी कोई लड़ाई घर की दहलीज को पार करती है ना, वो वापस मोड़ना बहुत मुश्किल होती है, वो जग जाहिर ही होती है। तो ध्यान रखिए, यहीं पे कंट्रोल करिएगा। पूरा महीना खास करके आपको कर सके तो आपको किसी चांदी की धातु में ही पानी पीना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चांदी की चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, कटोरी गिलास, ये तो बड़े लोगों के खेल रह गए। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, मिट्टी का पात्र। और मिट्टी का पात्र कैसा होना चाहिए, वो ऐसे मटकी शेप का नहीं होना चाहिए, वो ऐसे खुला, जैसे ढक्कन होता है ना, किसी भी हमें किसी बाउल के ऊपर एक ढक्कन रखते हैं तो वो आगे से खुला कटोरा जैसा होता है। उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके दिन में एक बार जरूर पीना है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी अड़चनें दूर होंगी, आपकी समस्याएं दूर होंगी, आपका मंगल स्ट्रांग होगा। इनफैक्ट आपके अंदर अगर कोई चल रहा था ना अभी तक बहुत समय से, कोई काम करने का एक, कहते हैं माइंड के अंदर 24 घंटे घुसा पड़ा है वो कीड़ा कि हाँ जी मुझे ये काम करना है, तो वो काम करने का कोई एक सरकमस्टेंसेस बनेगा जी। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपनी अगली राशि की, यानी कि धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए मार्च का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्या क्या उपाय आपको करने हैं, किन चीजों से दूर रहना है, तो चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं। तो धनु राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है मैम? जी जी, धनु राशि के स्वामी गुरु हम्म। वक्रिय चल रहे हैं तो सारे लोग परेशान हैं बिल्कुल। कि अतिचारी भी वक्रिय भी ये, लेकिन मार्गी हो रहे हैं मार्च में। अच्छा। यानी 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। और अगर वो आपकी राशि के स्वामी मार्गी हो जाए तो सोचिए, सबसे पहले फायदा तो आप ही को देंगे ये। धनु राशि में गुरु जो है वो आपके 7वें भाव, 7th हाउस में, जो वक्रिय चल रहे थे वो मार्गी होंगे। तो 11 मार्च में ही हो जाना इन्होंने मार्गी, मीन्स एक तो आपकी शादी के योग बनाएगा। जो शादी जिनकी नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, इशू क्रिएट हो रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी उलझन निकल आ रही थी, कभी घर नहीं पसंद तो कभी रिश्ता नहीं पसंद, कभी एक लेवल नहीं मिल रहा, कभी, यानी कुछ भी कारण कुछ भी रहा कि वो वर्किंग नहीं है, कोई कहता वर्किंग है, यानी ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी। तो अब ये सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल होगी, वो भी आफ्टर 11th मार्च, यानी ऑलमोस्ट ऑल पूरा महीना आपके पास ही है। दूसरा, गुरु की 7वीं दृष्टि भी जब आपकी राशि को एक इम्पैक्ट डालती है तो यानी डबल सपोर्ट मानते हैं इसको, तो यानी शादी के योग होने की पूरी संभावना। फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ा रहा है ये, यानी फाइनेंस को बढ़ाएगा। अब वो कैसे बढ़ाएगा, क्या कारण होगा, ये तो नहीं हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ऐसी राशि की कैलकुलेशन जो सब लोगों के लिए हो रही है, लेकिन हाँ वो फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा। तीसरी प्रॉब्लम, थोड़ा सा अपने काम को लेकर के हम यहाँ कहेंगे कि चूक ना करें। कई बार क्या होता है ना, चीजें हमारा एक पहलू, जैसे शादी की बात हो गई तो हम लोग ना ऑफिस से छुट्टियां मारने लग जाते हैं, ये काम हो गया ना तो हम दूसरा कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, यानी एक अच्छा उसके साथ जो अच्छा ऑलरेडी चल रहा था उसका कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं हम। कॉम्प्रोमाइज नहीं, अपने काम को आप बहुत अटेंटिव तरीके से करें। गुरु कई बच्चों को संभालता है, कई संतानों को संभालता है, इतने सारे फाइनेंस को संभालता है, आपके रुतबे को संभालता है, इनहेंसमेंट करता है, तो यानी चीजें तो अच्छी करता है वो। तो आप सब संभाल सकते हैं। आपने कोई भी चीज को, एक चीज अच्छी करने के लिए दूसरे का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। रही बात सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है शनि। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने से हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। और अगर इस बीच खास करके थोड़ा सा ना आपको मानसिक तौर पे डिस्टर्ब करेगा। अगर इस बीच आपने उसको, बीमारी को ना अपने अंदर बिठा लिया या अपने दिमाग में, हाय मैं बीमार, हाय मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, आज फिर होगी प्रॉब्लम, मुझे ना शाम को इतने बजे ना सर दर्द शुरू हो जाती है,
यानी आपने पूरा दिन मैनिफेस्ट कर लिया कि शाम को मुझे सर दर्द होनी ही होनी है। ये आप कर रहे हैं क्योंकि आपने बिठा लिया बीमारी को। बीमारी को जब आप अपने जहन में बिठा लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और वो एग्जैक्टली उस टाइम पे आकर के आपको सर दर्द शुरू कर ही देगा क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर दिया। जैसे चाय पीने वालों को ना एक आदत होती है 5 बजे चाय पीनी है, तो आप देखिएगा वो 3 बजे से उनके दिमाग में ना चाय 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 चल रहा होता है। वो 5 बजे चाय ना पिए तो ऐसे लगता है उनको पता नहीं क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने दिलो दिमाग पर इन चीज़ों को बिठा देते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने अपने माइंड में ऐसा कुछ नहीं बिठाना है। हेल्थ को थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, बट आप उसका ट्रीटमेंट साथ ही साथ डॉक्टर को दिखाइए, ट्रीटमेंट करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम नुकसान खुद ही हम अपना करते हैं क्योंकि हम वो लिंगर ऑन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। उपाय आपने क्या करना है, गुड़, इससे घर में पकोड़े बनाते हैं ना आप लोग, प्याज के पकोड़े, टमाटर, पता नहीं किस किस चीज़ के पकोड़े बनाते हैं, तो आपने प्याज व्याज कुछ नहीं डालना है, बेसन, और बेसन में सिर्फ गुड़, गुड़ के पकोड़े बनाने हैं। और वो आपको कोशिश करिए, हम तो कहेंगे कि हर गुरुवार को आप किसी धर्म स्थान पर या फिर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जाकर के ये बांट सकते हैं। एवरी थर्सडे कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और जितने भी उपाय आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इन सभी उपायों को करिएगा जरूर, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार हम उपाय तो करते हैं लेकिन वो इधर उधर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमें फल नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी आपको लग रहा है कि आपको और बात करनी है या कोई सवाल आपके मन में है, तो कमेंट में जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को बहुत ध्यान से देखते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब हम अगला एपिसोड करेंगे, जब हम अगला शूट करेंगे, तो हम आपके हर एक सवाल को जरूर उठाएं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मकर राशि को लेकर। तो मैम, मकर राशि के लिए ये पूरा मार्च का महीना क्या कुछ ला रहा है? जी जी, बहुत अच्छा है कंचन, आप तो इतना रिलीफ देते हैं ना सबको, और एग्जैक्टली होते हैं, डाउट होते हैं, बहुत सारे लोगों को उपाय में ना प्रॉब्लम होती है कि ऐसा कहा लेकिन इसके आगे पीछे वाला नहीं पता चल रहा। तो आप डाल सकते हैं कमेंट, तो आपको रिप्लाई मिल सकता है। मकर राशि की बात करते हैं तो इनके स्वामी शनि है, और शनि आपको मालूम है काल पुरुष की कुंडली की 12वें भाव में यानी मीन राशि में चल रहे हैं। आपकी राशि से ये 3rd हाउस है पराक्रम का। अब पराक्रम के भाव में शनि जो है वो थोड़ा सा स्लो करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं है, थोड़ी देर में उठते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं, बस 5 मिनट और। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति को अगर सुबह उनके पेरेंट्स उठाने भी लगे ना, सिर्फ 5 मिनट, 9 आवर्स, 8 आवर्स, 7 आवर्स जो आप सोए हैं, तो 5 मिनट में ऐसा क्या कर लेना आपने? मतलब 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे में आपकी नींद पूरी नहीं हुई, 5 मिनट में पूरी हो जानी है। यानी ये थोड़े से लेथार्जिकपन दिखाते हैं, तो ये ना कीजिएगा, और खास करके मार्च में बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि आपको एक छोटा सा लालच दे करके ना आपके फाइनेंस को कहीं ना कहीं फंसाने का एक जरिया देखा जा रहा है। समझदारी बरतिएगा आप इस पर। आपने कोई भी चीज, कोई भी कुछ भी कह रहे हैं आपको, आप सुनिएगा जरूर, लेकिन इम्प्लीमेंट इमीडिएट रिएक्शन वो ना कीजिएगा। थोड़ा संभल जाइए, सोचिए, सलाह लेनी है तो ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं लेनी है तो एटलीस्ट अपने पास 2-4 घंटे सोचने का समय उससे जरूर ले लीजिएगा, फिर आप लगाइएगा, वो पैसा लगाइए, काम करिए, जहां भी जाना है जाइए। लेकिन उससे क्या होगा कि जो इमीडिएट कई बार एक एनर्जी जो हिट करती है, नेगेटिव चीज, वो हमारे डिसीजन को खराब कर देती है और हमारे आने वाली जिंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। लेकिन वहीं अगर के हम कुछ क्षण रुक जाते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति जो है वो प्रबल होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, आने वाली किसी भी घटना से हम थोड़ा सा बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मार्च के महीने में ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। दूसरा, आपकी राशि से 2nd भाव में 4 ग्रह हैं। 2nd भाव धन और कुटुंब का भाव होता है। खास करके ध्यान रखना है अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स आपने कहाँ रखे हैं, उसे देखना जरूर है आपने मार्च के महीने में, सुरक्षित है ये जरूर देखिएगा। दूसरा,
आपके घर के बड़े में भी मदर फादर जिन बच्चे के साथ रहते हैं, दूसरा बच्चा उनसे दूर रहता है, लेकिन जो दूर वाला बच्चा रहता है ना, वो कहीं ना कहीं आ करके आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ कुछ खिलवाड़ आपके पेरेंट्स के थ्रू करवा सकता है। ये भड़का नहीं रहे हैं कि भाई भाई आपस में लड़ना शुरू कर दें। कई बार कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बनते हैं, ऐसे हालात घरों के हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है, एक अपने प्रॉपर्टी के पेपर संभाल करके रखना है, दूसरा कोई भी अपने एनर्जी को ना आपने अननेसेसरली लड़ाइयों झगड़ों में नहीं निकालनी है। पूजा पाठ की तरफ आपको ध्यान जरूर देना है। जरूर चंद्रमा के दर्शन आप इस महीने में कीजिए। चंद्र ग्रहण के 24 घंटे छोड़ देने के बाद, ठीक है, तो आपको भी देखना, आप कहीं ना कहीं एक अच्छा सॉल्यूशन भी मिलेगा। और उपाय क्या करना है, आपने सबसे पहले तो हमने कहा ना प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के रखना है। एक ऐसा कागज लेना है जिसके ऊपर आपने 11 बार, अगर आप अपने कुल देवी देवता को का नाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको कुल देवी देवताओं के नाम ही नहीं पता है, किनको मानना है किनको नहीं मानना है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपने उन्हीं का 11 बार नाम लिखना है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपने ओम नमः शिवाय 11 बार लिखना है। उस कागज को फोल्ड करके या आप अपने बैग में हमेशा साथ रखिए या फिर अपने घर में धर्म स्थान पर रख दीजिएगा। मार्च का महीना वहीं रहने दीजिएगा और आफ्टर द मार्च आप उस कागज को ले जाकर के या तो जल में भी बहा सकते हैं या फिर आप बेल का एक पौधा पेड़ होता है उसकी मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो इस उपाय को कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि कहलाती है इन 12 राशियों में, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये मार्च का महीना क्या कुछ लेकर आता है, आइए जानते हैं। जी, क्योंकि इसके स्वामी शनि होते हैं और सबसे बड़ी बात है ये मूल त्रिकोण राशि होती है। ये काल पुरुष की कुंडली की 11th भाव की राशि होती है। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मेहनत करके तो हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। चाहे हम कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसका रेंट खाएं, चाहे एफडियां करके उसका पैसा खाएं, यानी तो एक ऐसा हर किसी के दिमाग में चलता है कि हमारे साथ ना एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए। ये 11th भाव ही करता है। आपकी कुंडली का ये वही भाव है जहाँ कुंभ राशि बैठती है। तो होना चाहिए, सपने तो खुद कहते हैं ना कि ऐसे ही होने चाहिए। शनि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के दूसरे भाव में यानी द्वितीय भाव में शनि आपकी राशि से धन भाव, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉपर्टी का इंतजाम कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी, हाँ, ये न्यू कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये बना हुआ घर होगा जो आप जैसे कहते हैं पुरानी प्रॉपर्टी बनी हुई बट बहुत अच्छी कंडीशन में होगी, यानी नई जैसी लगेगी आपको बट होगी पुरानी प्रॉपर्टी। तो ऐसा योग आपका बन रहा है। बट पैसा लेन देन जब आप करने जाएं प्रॉपर्टी को लेकर के खास करके, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। ग्रहण के बाद का कुछ समय टाल दीजिएगा, फिर आप ये लेन देन करिएगा, लेकिन उसमें भी कागजी लेन देन भी जरूर कीजिएगा, यानी रिटर्न में कुछ ना कुछ आप जरूर ले लीजिएगा। चंद्रमा को थोड़ा सा हमें बलवान करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, यानी आप एक तो चंद्रमा के दर्शन करें, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपके इमोशन फैक्टर्स जो हैं, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के सामने अपने इमोशन फैक्टर को दिखा रहे हैं तो वो आपका मिस यूज करने लग रहा है, तो ये ना हो। और तीसरा, आपके मदर की हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी, घर की महिलाओं की हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी। अगर आप महिला हैं, आपकी राशि ये है, तो आपको भी थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अमावस्या का कहीं ना कहीं संबंध पितरों के लिए आपने कुछ ना कुछ मार्च के महीने में डोनेट करना ही करना है। खास करके अमावस्या तिथि पर भी कर सकते हैं आप, पूर्णिमा तिथि पर भी कर सकते हैं आप, एकादशी तिथि पर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अमावस्या तिथि पर भी कर सकते हैं। तो यानी आपको काफी सारा पूरी एक महीने के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो है मिल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आप,
तो त्रयोदशी तिथि अगर आपको याद है, भोलेनाथ की सबसे अच्छी तिथि जो ये मानी जाती है, इस दिन भी आप ये दान, पितरों के नाम का दिया, ये सब चीजें कर सकते हैं। एक चीज आपके साथ बहुत अच्छी होने वाली है, आपका कोई पैसा कहीं पुराना फंसा हुआ है वो निकल सकता है। एक और चीज हो रही है, आपने कोई नौकरी अगर पुरानी छोड़ी है और वहां आपका पैसा फंस गया था, अभी तक नहीं निकल रहा था, आपको लग रहा था डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम शुरू करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लीगल जाते हैं हम लोग। लीगल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पैसा मिलने वाला है। वहां भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई नजर आए, यानी चीजें अच्छी हो रही हैं, बट हम कहीं ना कहीं खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं ना, जैसे अननेसेसरली पिन मार मार के चीज को आपको छेद कर देना, वो वाला हिसाब हो गया। तो कुछ ना नेगेटिव लीजिए, अच्छा सोचिए, शनि आराधना कीजिए, चंद्रमा के दर्शन कीजिए, भक्ति कीजिए। जितने ज्यादा आप इस समय दान डोनेट करते हैं और खास करके पितरों के नाम का दान करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें ना एक जगह पर लिख लीजिएगा या फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। कोई भी उपाय इधर-उधर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो उपाय हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए मार्च का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं। जी मैम। जी जी, मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी भी गुरु ही होते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है कि शनि आपकी राशि में प्लेस्ड हैं ऑलरेडी। ऊपर से शुक्र यहाँ होंगे, सूर्य यहाँ होंगे। अब देखिए, हमने कहा ना मैलेफिक प्लेनेट जो है 6, 8, 12 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि और सूर्य, ये तो पिता पुत्र और दोनों साथ बैठ के हैं। वैसे ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट कहे जाते हैं, सूर्य हाफ मैलेफिक कहा जाता है, तो यहाँ पे इनकी युति ठीक मानी जाएगी। लेकिन शुक्र का यहाँ जाना आपके धन का कहीं ना कहीं नुकसान करवा सकता है। अब धन कैसे नुकसान करवाएगा? सूर्य पिता के कारक है, यानी आपको जो पिताजी सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा हाथ मार्च के महीने में खींच लिया अपना वापस। आपको एंजाइटी होने लग पड़ी, आप गुस्से क्रोधित होने, क्योंकि आप शनि यानी आप पुत्र हैं और पिता ने आपने जो आपने सोचा था वो नहीं दे रहे हैं, तो आप ना आवेश में आने लगे, गुस्सा करने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सामान आपको मिल जाना है, ये चीजें आपको मिल जानी, आप ही की चीजें हैं वो। लेकिन कई बार समय इतना बलवान होता है कि हमारे से क्रिएशन करवा देता है। तो आपको ये ध्यान रखना, किसी से भी इस बात में आकर के अपने पिता से वाद विवाद नहीं करने हैं, क्योंकि सिचुएशंस संभल सकती है। गुरु मार्गी होंगे, हमने कहा था कि आप ही की राशि के स्वामी हैं 11 मार्च को। तो 11 तक ही ये प्रॉब्लम हो रही है, 11 के बाद आपकी सारी सपोर्ट करेंगे आपके पिता। विदेश का कोई फाइल अगर आपकी अटकी हुई है, वो क्लियर होने के चांसेस है। हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन जबरदस्ती क्रिएट ना करें, थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। हाँ, एक चीज का हम कहेंगे कि गाड़ी ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत सावधान रहना है। रैश ड्राइविंग आपकी गाड़ी का नुकसान कर सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके चलिए। अब इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो उपाय की क्या जरूरत है। जब आपको ये कहा गया कि गाड़ी सावधानी से चलाइए, उसकी भी तो कोई स्पीड होती है ना। हम स्पीड को ओवर स्पीड क्यों कर देते हैं, क्यों निकल जाते हैं हम लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही वो गलती चूक है, जिसकी वजह से उसका हर्जाना हम खुद भी भुगतते हैं और सामने वाला भी भुगतता है। तो स्पीड पे कंट्रोल करिए, आवेश में आकर के गाड़ी ना चलाइएगा। और 12वें भाव में जब भी ग्रहों के योग कुछ उथल पुथल वाले बनते हैं आपकी राशि से 12वें भाव में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी केस का। और ये केस भी जैसे मैंने कहा ना, ओवर स्पीड से कोई दिक्कत हो जाना। तो आप गाड़ी चलाते हुए पूरी सावधानी रखें। पूरी कंट्रोलिंग है तो गाड़ी चलाइएगा, नहीं कंट्रोलिंग है तो मार्च के महीने में आप ना चलाइए, आप बैठ जाइए आराम से। जो आपका घर का दूसरा व्यक्ति चलाता है वो, अदरवाइज गो फॉर द कैब। आप जाते हैं ना, कैब ले लिया, ऑटो ले लिया, ये ले लिया, यानी कोई भी एक सहूलियत की कन्वेंस ले ली। तो आपको अपनी कमांड रखनी है अपनी ड्राइविंग के ऊपर। और एक बहुत अच्छा चांस बन रहा है आपके लिए, अगर आप विदेश में कहीं इन्वेस्टमेंट आपके अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ मिलकर के करने का सोच रहे थे, तो उस बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए? आपको हर दिन अपने माथे पे तिलक रखना चाहिए। हल्दी का लगाइए या केसर का लगाइए, ये तो जरूर कीजिए। और राइट हैंड में
आप लाल और पीले रंग का कलावा जो है मार्च के महीने में बांध के रखिएगा। बिल्कुल। तो आज हमने इन 12 राशियों की बात की है कि मार्च का ये पूरा महीना इन 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। एक-एक उपाय हमने आपको बताया यहाँ पर, एक-एक उपाय कैसे करना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए और इंतज़ार करिएगा, क्योंकि अप्रैल की राशि भी हम ज़रूर लेकर आएँगे कि अप्रैल में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, कितना आपको ख़्याल रखना है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं हमारे प्रोग्राम की क्या है, कि हम यहाँ पर बिल्कुल डराने का, आपको बिल्कुल निराश करने का कोई काम नहीं करते। मैम आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं बताती हैं जिससे आपको डर लगे। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे जहाँ पर आपको डराया जाता है या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और पूरा महीना अपना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जिसमें सिर्फ आपको अवेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। छोटे-छोटे हर्डल्स जहाँ पर आएँगे, वहाँ उपाय करके आप उनसे निकल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने अपना इतना अच्छा, इतना कीमती टाइम हमें दिया। अप्रैल की भी राशि हमें करनी है, सभी लोग इंतज़ार भी करेंगे। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैम से डायरेक्ट बात भी आप कर सकते हैं। नंबर्स भी हम लगातार आपको यहाँ पर देते हैं कि नंबर्स पर आप कॉल करके भी मैम से बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत थैंक यू बहुत मैम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत मैम। धन्यवाद।